वीडियो डार्क हो जाते हैं और मेरे आँखों में भी फिर उसकी वजह से थोड़ा सा ब्राइट है। बाहर तो धूप आ चुकी है। हाँ अभी थोड़ा ऐसा ठीक है। अभी लास्ट वीडियो में फ्रंट फेस पे किया था तो प्रॉपर था। तो माइक चेंज करना पड़ेगा अभी मुझे इस साइड। आर यू डूइंग समथिंग माइक? रॉन्गली। इसको भी कैसे लगाना है? इसको फिर रोटेट करना होगा। रोटेशन। खैर मैं अभी दूसरी बार चाय पी रही हूँ, थोड़ा अब अच्छा लग रहा है। और ये इच हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है। वीडियो गेट स्टक, सो आई हैव टू चेक बराबर पॉज है या वीडियो स्टार्टेड रनिंग। इस वीडियो में लगता है मैं नाक पे ही करने वाली हूँ। सुबह ही चालू किया मैंने आज वीडियो। फिर से अंधकार हो गया, अंधकार। अपने पर ही हंसी आती है कुछ समझ। अच्छा फिर ट्राई करती हूँ। ऐसे करने पर अंदर चला जा रहा है, तो मैंने उसको रोटेट भी किया है। खैर ओह मैंने पॉज नहीं किया क्या? अभी ध्यान ही नहीं आया मुझे कि शायद मैंने पॉज किया कि नहीं। और वीडियो ऐसे कैमरा रख दिया और माइक लगा रही थी। तो उन बातों को हम समझ गए। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। पार्ट 2 मेरा पानी का बॉटल, और अभी मैं इसमें चाय पी रही थी बिकॉज़ इसके पहले मैं चाय पी चुकी तो मग मैंने क्लीन नहीं किया, तभी मैंने ग्लास में पी लिया। मेरी मम्मी के यहाँ हम लोग ग्लास में, कटोरी में, बचपन याद आ जाता है। ऐसे ग्लास में, कटोरी में चाय पीते थे और चाय रोटी खाते थे। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जो फिर घर में ना चावल बच जाता था ना, भात,
उसको भी चाय में डाल के खाते थे। सोचिए, तो आस पड़ोसी वाले लोग बोलते अरे आप लोग, हम लोग तो छोटे थे ना, तो हम लोग को भूख लगा, अभी क्या करें। और उस वक्त हम लोग बहुत सारे बच्चे एक साथ थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो 2 3 5 6 7 बच्चे थे उस वक्त, हम लोग छोटे छोटे, चिंटू पिंटू। तो चिंटू पिंटू हम लोग ये सब चिंटू बच्चे थे। तो अभी 7 बच्चों को वही चीज़ देना है। और वो ऐसा ज़माना था ना, लार्ज फैमिली सिस्टम, कि अगर आपने कितना भी स्टॉक ला के रखा तो सरवाइव नहीं होता है। तो ऐसे वक्त पे हम लोग चीज़ें बना के अपने परिवार को खिलाते हैं, ताकि अटे भी और पेट भी भरे सामने वाले का। अदरवाइज स्नैक्स फिर उतने क्वांटिटी में लाएंगे, पैसा भी बहुत खर्चा होगा, बजट आपका हिल जाएगा। और अगर आप दे पाएंगे तो आप 1 या 2 बार ही दे पाएंगे, रोज़ तो नहीं दे पाएंगे, महीने भर तो आप रोज़ स्नैक्स नहीं दे पाओगे ना। तो ये भी रीज़न है कि पहले के लोग ना हर चीज़ खुद बना के खिलाया करते थे। क्योंकि राशन में देखिए, ग्रेन्स से रिलेटेड, ग्रेन्स होता है ना, जैसे चावल का बैटर का डोसा, उसके बाद रवा का उपमा। तो कौन सी चीज़ें सस्ती पड़ती है उसके हिसाब से आप बना के खिला देते हो। और स्नैक्स आपको 2 चीज़ें कंबाइन करोगे तब जाके आपको स्नैक्स आपको मिलेगा, यानी इतना महंगा है। तो पेट भी नहीं भरेगा। और आप सोचिए कि उतना स्नैक्स आप जो 1 या 2 बार में खा रहे हो, उतने में तो आप रॉ चीज़ें ला के, सामान कोई दूसरा चीज़ ला के घर में बना लोगे और कम में भी हो जाएगा, 100 में हो जाएगा, 200 में हो जाएगा, पेट भर के खाओगे। अगली बार के लिए बच भी जाएगा, अगली बार के लिए भी हो जाएगा। ये जो इंस्टेंट फूड और हम लोग होटल के खाने कितने महंगे। तो अगर एक बार होटल में आप जाओगे, मैं हमारे इसके इससे बता रही हूँ, और हायर और लोअर के हिसाब से कौन कितना खाता है उसके ऊपर है ना। तो जो मैं बता रही हूँ वो, जैसे हम 3 चले गए या फिर हम लोग फ्रेंड सर्कल में चले गए तो हम 5 चले गए, तो कितना खर्चा होता है, 2000 हो गया। उस पर और ज़्यादा कुछ मंगा लिया तो और ज़्यादा हो गया। पर प्लेट के हिसाब से कहीं पे चले गए BBQ में तो 4-4 5-5 हज़ार भी हो जाते हैं। अब सोचिए 4-5 हज़ार में पूरे महीने का राशन आ जाता है। उसमें आप ये चीज़ें, बहुत चीज़ें बना के खा सकते हो। स्टार्ट मैंने उसी से किया ना, ब्रेकफास्ट से। तो कहीं ना कहीं जवाब आता जाता है। भूखे कोई नहीं रहेगा। एक दिन का बच्चा भी आवाज़ देता है, द वे इट कम्युनिकेट्स कि भूख लगा है। एक माँ को, परिवार को समझ में आ जाता है कि इसको भूख लगा है। क्या वो कोई शब्द कह पाता है? भले अपने मन में उसको समझ में आता है, वो सुनता है, एक दिन का बच्चा भी, क्योंकि गर्भ से भी तो सिखाया जाता है। तो जहाँ अभिमन्यु गर्भ से सीख के आया हुए, सुनी हुई बात सुन के बाहर आके चक्रव्यूह में चले गए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो वही है। तो गर्भ से ही हम सुनते हैं, हमारी भाषा हम समझ जाते हैं, वहीं से सीखते हैं। वहाँ पे कौन एक्सप्लेन करने वाला रहता है, आप बता सकते हैं? जब आपस में 2 इंसान बात कर रहे होते हैं, वो भाषा उन्होंने उनके बचपन से सीखी है, तो उनको हर एक शब्द का मीनिंग मालूम है। लेकिन गर्भ के बच्चे को ये लैंग्वेज कैसे आता है? चलो उसने सुना, लेकिन समझा कैसे? कौन समझाता है? देयर इज समवन ना हु एक्सप्लेन्स सेकेंडली, गर्भ में आए हुए बच्चे को ये भाषा आती है, क्योंकि मुझे खुद को याद है। सिर्फ ये है कि टंग से रोल आउट करके जब कहना है तो बैबलिंग आ रहा था। मैं अंदर से हिंदी में बात कर रही हूँ,
और सामने से मुझसे मेरी बड़ी एक आंटी जब मुझसे बात कर रही है, मैं 1 साल की भी नहीं थी, उनकी भाषा मुझे समझ में आ रही है और मैं भी मेरे अंदर हिंदी में बात कर रही हूँ, वही भाषा जो वो बात कर रही हैं। सिर्फ ये है कि जब मैं उनको, वो मुझसे बात करने लगी, जब मैं एक्साइटेड हो गई और जब मुझे उनको कहना है तो मैं उनको कह नहीं पाई, क्योंकि बॉडी लिमिटेशन आ गया, वोकैबुलरी मेरी टंग से बाहर नहीं आ रही थी, या मुझे टंग हिंदी कैसे कहनी है ज़बान से बाहर वो नहीं आ रहा था। देयर वॉज अ लिमिटेशन, चाहे हम कितने भी सीख के आए हों। तो हर चीज़ हम यहीं पे सीखते हैं, इसका क्या मतलब है कि शरीर का जो फेजेस है, जो बनाया है, कुछ जल्दी बात करने लगेंगे, कुछ वही एज में बात करेंगे जो निर्धारित है। तो वहाँ से जब बात करने लगेंगे तो ये नियम है ना, प्रकृति का जो नियम है, उसमें कुछ लोगों ने पहले से कुछ अचीव कर लिया है तो और जल्दी से चलने लगेंगे और जल्दी से बोलने लगेंगे। 1 साल का बच्चा भी, 1 साल से कम, 1 साल के बच्चे भी बोल सकते हैं। लेकिन हम अभी कंपेयर करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि अरे पहले के ज़माने के बच्चे 6-6 महीना आँख नहीं खोलते थे। अब सोचिए 1 दिन का बच्चा, व्हाट इज़ द फेज, द स्पीड। So this we understand ना, that speed the new generation has। जितना जल्दी वो आँख खोलते हैं उससे उनका स्पीड पता चलता है। तो नेक्स्ट जनरेशन इतना एजुकेटेड है, आया है एजुकेटेड, यानी कि लर्न अबाउट थिंग्स, बट द रिफ्रेन, द फिल्टर हैज़ बीन इनसाइड, द फिल्टर इज़ देयर, कि जो नियम का पालन करना है धरती पे, हर एक को पढ़ा लिखा कर ज़मीन पे भेजा गया है। लेकिन जब ज़मीन पर आते हैं तो आपको उस प्रकृति में, उस एनवायरनमेंट में जाके वहाँ का भी सीखना है। हम तो पहले से सीख के हम अब पढ़ाई नहीं करेंगे, तो ज़िंदगी भर जो पढ़ाई कर रहे हैं धरती पे, तो फिर साइकिल रुक जाएगा ना। एक कार्य करता है, दूसरा कार्य करता है, तो साइकिल यहाँ चलता है, उस साइकिल से पृथ्वी भी घूम रही है। तो ये सब चीज़ें स्टॉप ना हो जाए, तो हमें जो साइकिल रोकना नहीं है। लाइफ साइकिल शुड रन, एवरी साइकिल रन्स, राइट। सो हर साइकिल का एक नाम है, कर्म एक साइकिल है, ये भी एक नाम है। द वर्क वी डू, द वर्क साइकिल, देयर इज़ अ नेम, राइट। सो एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, और they have done some research on it. So when we do this, what is the behind, what is the funda behind? So who is sending that message? How you get that intelligence about that subject, that there is something missing that we have not understood or we have not named it. Every cycle runs, then the earth cycle moves. कितना ज़रूरी है। हर कोई अगर स्टिल हो गया ना, तो समझिए पृथ्वी का अंत हो जाएगा। अंत यानी इट्स नॉट गोइंग टू गो समवेयर, या डिमिनिश हो जाएगा, या फिर जो सब बताते कि इससे वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूरा विनाश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका रोटेशन में कुछ हो जाएगा, उसका जो साइकिल है। तो पृथ्वी माँ क्यों का है? तो माँ अपने बच्चों को देखती है कि अगर बच्चों का साइकिल में इतना प्रॉब्लम है, तो मैं भी इस गति से, वो चाल होती है ना, गति, चाल, रोटेशन, उनकी चाल कही जाती है, जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी को भी पकड़ के रखे, दैट इज़ एस्ट्रो साइंस एंड आर साइंस, होमो साइंस। तो इसको भी हम लोग समझें। देन कम्स सोशल साइंस इनसाइड द अर्थ and about the earth. Those are the science. So everything is connected. बस उन चीज़ों को अगर आप लिंक कर देंगे ना, आपको एक बहुत सरल बात समझ में आएगा,
जो गुहिया बातें बोलते हैं, इतना सीक्रेट है जो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे चल के जब किसी ने डिस्क्राइब कर दिया ना इन बातों को जो गुहिया रखी हुई है, वो सबसे सरल बातें हैं। सरल क्यों है कि अरे हम लोग तो सोच रहे थे कि बहुत हार्ड है अपनी लाइफ साइकिल को चलाना, अपने को आगे बढ़ाना, किसी से मन मुटाव से बचना, किसी पर गुस्सा नहीं करना। ये जो साइकिल्स है ना जो ब्लैक हो जाते हैं, वो भी कहीं पे जाके स्टोर होते हैं। एक ने बनाया तो कहीं पे चला गया, भले उसने बोला नहीं लेकिन मन में रहा ना, तो दिस गेट स्टोर्ड बाय बिकॉज दिस इज एक्शन, दिस इज वन एक्शन। whatever commands comes from inside, even though it doesn't reaches other person, this command which has inside the brain, it's getting stored and this signal is going towards where, इस वजह से भगवान को पता चल जाता है कि इनके प्रति ये भावना है, वो सिग्नल कैच हो जाता है। और जो पूरा समाज देखता है, वीडियो में सामने दिखता है, वो तो सच्चाई सबके सामने आ ही गई है ना। जो बहुत बुरा व्यक्ति है, हाँ, सबसे पहला क्या बताना है किसी का रेंज, कि इनके प्रति बहुत कटु भावना है, वो रेंज ऊपर पहुंच गया, उसके हिसाब से कर्म फल उनको मिलता है। पर जो व्यक्ति इतना ओपन है कि पूरा समाज जानता है कि वो इतना बुरा है, तो हर व्यक्ति जानता है, तो हर व्यक्ति का उनके प्रति क्या भाव आएगा कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, उनका रेंज भगवान तक चला गया। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, अच्छा सबको पता तो है ना कि ये व्यक्ति बुरा है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें मालूम है कि सबको मालूम है ना कि ये व्यक्ति बुरा है, वो इसके लिए और ओपन होता जा रहा है। अब उसका कर्म कैसा होगा जहाँ पे सबको पता है, तो उसका कर्म और इस इंसान का अंत भी सब लोगों के सामने आता है। और जिसका गोपनीय कर्म होता है ना, दूसरों के प्रति बुरी भावना रखना, उनको गोपनीय तरीके से उनका कर्म फल आता है। तो उनका अंत समय जब वो बेड रिडन रहते हैं ना, वो किसी को बता नहीं पाते हैं कि कौन आए हैं लेने के लिए। इतना डरते हैं वो कि प्रत्यक्ष महादेव भी खड़े रहेंगे ना, वो उनको यमराज दिखाई देंगे, इतना डरेंगे, क्योंकि इनको पता है कि हमारे कर्म बुरे हैं। आप यहाँ पे भागवत गीता पढ़ रहे हो और वहाँ पे आपके रीडिंग्स वो चालू कर देते हैं कि क्या तुमने ये कार्य किया, क्या तुमने ये इसके प्रति ये सोचा, क्या तुमने ये भावना इसके प्रति रखी, वो शुरू होता है। इट्स लाइक उनका हिसाब किताब हो रहा है धरती पे। कभी कभी कितने घंटों लगते हैं लोगों को जाने के लिए, क्योंकि ये इंसान तो शरीर छोड़ना नहीं चाहते। अब उनका सब सामने बोले चलो हिसाब किताब करते हैं, तो हिसाब किताब जब महादेव इनका करते हैं तो इनके शरीर से तब आत्मा धीरे धीरे छूटती है। अब जिसका इतनी बुरी भावना है कि आत्मा शरीर से इतना अटैच हो जाती है ना, कि उस इंसान के खुद के कर्मों की वजह से आत्मा शरीर से निकलते वक्त चोटें पहुंचाती है। वाई? बिकॉज आत्मा का खुद का कर्म नहीं था ये, उनको तो वो जगह दिया था ना, वो शरीर दिया था रहने के लिए। बट आज वो आत्मा पपड़ी जैसे पेंट, सूखे पेंट के जैसे उसको वैसा बना दिया है। और जब उसको एक डब्बे से बाहर निकाला जाता है सूखे पेंट को, तो कैसे छोड़ती है? इजीली नहीं छोड़ती है। मूवी इंग्लिश ही है? हाँ, फुल इंग्लिश है। आपने कुछ और लैंग्वेज बोला था? नहीं, 2020 की दोनों मूवीज इंग्लिश में ही है, बिकॉज हिंदी में किसी ने डब नहीं किया होगा ना, अभी तो सब घर पर है। तो फिर वो ऊपर कौन सा ये लिखा था? लोबो, वुल्फ, एनिमेटेड मूवी।
मुझे क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि जब मैं कह रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आत्मा निकल जाएगी, लेकिन स्वयं महादेव जो है मेरी आत्मा को सुरक्षित रख रहे हैं मेरे शरीर में कि ना निकल जाए, क्योंकि मेरा अभी जीवनचर्या है, मेरा जीवन है। बट जो मैंने कहा था कि मुझे जब मैं ऐसे देखती हूँ ना कि मेरा फ्यूचर तो मुझे दिख नहीं रहा है, सो दैट वाज रियल। आई कुड सी ओनली अ ब्लैक डोर, समथिंग ब्लैक, एंड जैसे ब्लैक होल को कैसे ब्लैक दिखता है ना, ऐसा लगता है फुल ब्लैक है, लेकिन आगे कुछ नहीं है। जो अंधकार की बातें मैंने बताई है, तो भगवान ने स्वयं दिखाया है कि वो सच बात है, और ये सच बात हो गई है। लेकिन उसमें से निकलना इतना पीड़ाजनक है ना कि मैं क्या, दूसरे इंसान भी अभी महसूस कर रहे होंगे। जो अभी जितने लोग भी बीमार पड़ रहे हैं ना, और जो उनमें से बाहर आए, उन लोगों को वो पीड़ा समझ में आई होगी। तो ये महादेव ने मुझे दिखाया है, प्रत्यक्ष नहीं दिखाया है कि वो मेरे समक्ष है और दिखा रहे हैं, लेकिन ये महादेव ने दिखाया है। चलिए, मैं इतना भगवान का नाम ले पाई, आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है कि मैंने भगवान का नाम लिया मेरे स्टेटमेंट में। लेकिन अभी भी पीछे से मुझे आ रहा है डर। क्यों हमें डरना है कहने से? भगवान है, बहुत लोगों ने महसूस किया है, और ये बात सच है। बहुत से लोगों को तकलीफ़ नहीं हुई होगी, जो वो लोगों को बाद में पता चलेगा कि उनको कहाँ तकलीफ़ हुई है। या तो उनको अल्फ़ा बीटा लेवल पे होगा, या तो वो उनका 21 पे सामने आएगा। शारीरिक तकलीफ़ की बात कर रही हूँ, बिकॉज ये ब्लैक से भगवान हम सबको बाहर लेके जा रहे हैं हमारे फ्यूचर की तरफ। तो इतना घोर अंधेरा काला, और उसके अंदर इतने सारे हिट्स है ना, मार, तकलीफ़, पीड़ा, कि अच्छे से अच्छे इंसान भी ग्रसित हो जाए, ऐसी है वो। इसमें से हमें बाहर लेके जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर ओपनिंग कर रहे हैं, और ये विश्वास है कि फ्यूचर है ही हमारा और भविष्य हमारा अच्छा है। वो जब उसमें से जा रहे होते हैं, जैसे मेरी पीड़ा में बता रही हूँ ना, उसमें से जा रहे होते हैं, और मैं ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग में बोलूँ, तो इसमें मुझे इतना गट्स नहीं है कि मैं बोलूँ कि भगवान मुझे अंदर से ट्रैक पे लेके जा रहे, ट्रेन मेरी वहाँ से जा रही है, और मैं प्लेटफॉर्म नंबर यहाँ पहुँचने वाली हूँ। क्यों गट्स नहीं है? एक तो शर्म आती है कि कमेंट्री कर रहे हैं,